समय की कीमत। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि समय की कीमत क्या होती है। यह कहानी आप मोटिवेशनल स्टोरीज 627 पर सुन रहे हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के रमेश की है, जिसे समय की असली कीमत तब समझ आई जब उसने अपने जीवन का एक बड़ा अवसर खो दिया। रमेश एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता किसान थे, जो कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। वे चाहते थे कि रमेश पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अपने जीवन में कुछ बड़ा करे। लेकिन रमेश को पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह हमेशा अपना समय खेलकूद और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बर्बाद करता था। रमेश के स्कूल में पढ़ाई के प्रति उसका यह रवैया सभी को पता था। उसकी कक्षा के शिक्षक भी उसे बार बार समझाते कि समय की कीमत समझो, क्योंकि यह एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन रमेश हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर देता। वह सोचता कि जीवन में मस्ती करना ही सब कुछ है और पढ़ाई के लिए बहुत समय है। एक दिन स्कूल में एक बहुत बड़ा अवसर आया। शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज से कुछ लोग आए और उन्होंने घोषणा की कि जो भी छात्र इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे शहर में मुफ्त शिक्षा के साथ साथ रहने और खाने की सुविधा भी मिलेगी। यह मौका गांव के बच्चों के लिए एक सपना था, क्योंकि वहां के लोग इतने संपन्न नहीं थे कि शहर जाकर पढ़ाई कर सकें। रमेश के सभी दोस्तों ने इस अवसर को बहुत गंभीरता से लिया और पढ़ाई में जुट गए। लेकिन रमेश ने सोचा कि यह भी किसी अन्य परीक्षा की तरह ही है, जिसमें कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसने पहले की तरह ही खेलना जारी रखा और सोचा कि परीक्षा के दिन कुछ न कुछ कर लेगा। जब परीक्षा का दिन आया तो रमेश बिना तैयारी के ही परीक्षा देने पहुंच गया। वहीं उसके दोस्त पूरे जोश और तैयारी के साथ परीक्षा देने आए थे। रमेश ने परीक्षा दी, लेकिन उसे पता था कि उसने बहुत अच्छा नहीं किया। परीक्षा के बाद भी वह अपनी गलती को गंभीरता से नहीं ले रहा था और दोस्तों के साथ मस्ती करने में लगा रहा। कुछ दिन बाद परीक्षा के परिणाम आए। रमेश के दोस्त अच्छे अंकों से पास हो गए और उन्हें शहर में पढ़ाई करने का मौका मिल गया। लेकिन रमेश असफल हो गया। जब उसे यह खबर मिली तो उसकी आंखें खुली। उसने महसूस किया कि उसने कितना बड़ा अवसर खो दिया है। उसके सभी दोस्त अब आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन वह वहीं का वहीं रह गया। रमेश को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। रमेश को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने माता पिता के सपनों को तोड़ा था और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। उसे अब समझ आया कि समय की कीमत क्या होती है। अगर उसने समय रहते मेहनत की होती तो आज वह भी अपने दोस्तों की तरह एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा होता। रमेश ने घर आकर अपनी माँ से माफी मांगी और कहा, माँ, मैंने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि समय की कीमत क्या होती है। मैं अब पूरी मेहनत करूंगा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ता है वही सफल होता है। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम सच में
मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। रमेश ने ठान लिया कि वह अब अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई में मन लगाकर जुट गया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव की ही एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो गया। उसे सरकारी स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। अब वह समझ चुका था कि समय कितना अनमोल है। समय की इस सीख ने रमेश का जीवन बदल दिया। वह अब न केवल खुद समय की कीमत समझता था, बल्कि गांव के अन्य बच्चों को भी इसके बारे में समझाता। वह हमेशा कहता, समय सबसे बड़ी दौलत है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं है। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि समय की कीमत को समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता का राज है। समय एक बार चला जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियां सुनने को मिले।